हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जो भगवत कृपा हमारे अतीत से लेकर के आज तक देदीप्यमान है और जिसके कारण आज भी हम उन भक्तों को नहीं भूल पाते हैं, जिन भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा जिन भक्तों के ऊपर हुई और आज वो भक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति की स्थापना इस धरती के ऊपर ऐसी हुई है कि उनको हम भूल नहीं पाते हैं। आज उनकी द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं का और उनके ऊपर हुई भगवत कृपा का आनंद हम लेते रहते हैं किसी न किसी रूप में। आज का प्रसंग, मैं होली क्यों जलाई जाती है, होली में रंगोत्सव क्यों होता है, यह कब से परंपरा चली आ रही है और भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर किस प्रकार से बरसती रहती है, उसी के विषय में प्रकाश डालूंगा। होली मनाने का दो कारण है। एक कारण तो यह है कि एक ढूंढा नामक राक्षसी थी, वह श्री माली की पुत्री थी। उस समय राजा पृथु का राजकाज चलता था और पिछले जन्म में वह कश्यप और अदिति के यहाँ उत्पन्न हुई थी। बहुत तपस्विनी थी। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि वह सोची कि अब इस धरती पर मैं अमर हूं। उसकी इस महती कृपा का परिणाम होता है कि जब कोई इस धरती पर कार्य होता है तो हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से अगले जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को यही चाहिए कि अपने कर्मों का सुधार करें, भक्ति भावना आराधन भगवान की भक्ति में लीन रहें, परोपकार करें, दया धर्म करें, दान पुण्य करें, ईश्वर की भक्ति अपने कर्मों को करते हुए करते रहें। कर्म तो करना है, जब इस धरती पर आए हैं तो कर्म तो करना है, ऐसे नहीं तो भगवान कुछ न कुछ कर्म हमसे करा देंगे। भगवत की कृपा क्या, जब हमारे घर में कोई गंदगी होती है तो हम झाड़ू भी मारते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, बाहर पतझड़ होता है तो उसकी भी सफाई करते हैं, जला भी देते हैं। दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा और कुछ के लिए इसी जन्म में हम भुगत करके ही जाएंगे। जिस समय हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उस समय प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कोई बुरा कार्य करते हैं तो भी हम सोचते हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, उसको बुरा समझते नहीं। ऐसा ही हुआ था। वह श्री माली की दूसरे जन्म में पुत्री हुई जिसका नाम था ढूंढा। वरदान तो प्राप्त हुआ था और वरदान से वह उसकी राजा पृथु ने सोचा कि मृत्यु कैसे हो, तो उस का मृत्यु का संचारण, जब कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति इस धरती के ऊपर अपना आधिपत्य जमाती है
तो कोई न कोई भगवत कृपा ऐसी होती है, कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व तो उत्पन्न होता है कि उस प्रवृत्ति को समाप्त करके और धर्म की स्थापना करता है। उस समय राजा पृथु ने अपने कुल पुरोहित से बोला कि यह राक्षसी जितने छोटे मोटे बच्चे हैं उनको खा जा रही है, बहुत अधर्म कर रही है। क्या इसका कुछ उपाय है कि यह समाप्त हो जाए? पुरोहित ने अपने ध्यान योग बल से देखा, कहा कि हे महाराज, इसको ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन एक चीज है कि अग्नि तत्व से इसका विनाश हो सकता है। तो एक काम करिए कि जब यह बच्चों को इतना परेशान कर रही है तो बच्चों से बोलिए कि एक जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करके और उसमें आग लगाएं और चारों तरफ घूमें और बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और भगवान की भक्ति करें। आनंद ने ताली बजा बजा करके नाचे गाएं और जो अग्नि जलाए हैं लकड़ियों को इकट्ठा करके जंगल की, उसके चारों तरफ घूमे। उस समय वह राक्षसी आएगी और उसी में धीरे से उसको धक्का दे देंगे और उसी में जल जाएगी। बच्चों ने वैसा ही किया। राजा पृथु ने राज्य के समस्त बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा किया, उसमें अग्नि प्रज्वलित किया। जैसा कि वेद मंत्र में कहा भी गया कि अग्नि सब चीज को समाहित करती है। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। यजुर्वेद का वाक्य है कि समस्त कार्यों और विघ्न का नाश करने के लिए और अग्नि सब कुछ अपने में समाहित होकर के उस चीज को पवित्र बना देने की जो क्षमता रखती है, उसके कारण अग्नि पुंज हमेशा अपने में दीप्यमान है और पंच तत्वों में उसको एक स्थान मिला। छित जल पावक गगन समीर, तो उसमें अग्नि को भी स्थान मिला। बच्चों ने चारों तरफ घूमते घूमते जय जय सीताराम सीताराम राम 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 हरि ओम नारायण नारायण, इस प्रकार से आवाज देते हुए तालियां बजा बजा करके उस अग्नि के चारों तरफ घूमने लगे। और जैसे ही ढूंढा ने देखा कि आज तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा है, चल करके खूब पेट भर करके उनको खाऊंगी, वह आई और आने के बाद जब बच्चों को तंग करना शुरू किया, बच्चों ने धीरे से धक्का दे दिया, अग्निपुंज में वह जल करके खाक हो गई। और उसके बाद दूसरे दिन बच्चों ने वह फाल्गुन महीने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी जिस दिन यह घटना हुई, तो बच्चों ने दूसरे दिन उस राक्षसी के समापन का खुशी मनाने के लिए ढोल नगाड़े लेकर के उसके भस्म को चारों तरफ उछालते थे, शरीर पर लगाते थे और वह कालांतर में अबीर गुलाल के रूप में परिवर्तित हुआ। एक राक्षसी के समाप्त होने का और धर्म का वीर निरूपण करने के कारण इस होली का आविर्भाव हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक घटना और घटी। हर एक चीज कुछ न कुछ घटनाओं के साथ ही उत्पन्न होती है
और वो घटना जब समाप्त हो जाती है, उसमें यदि धर्म रहता है और भगवान का नाम रहता है तो वह बहुत दिनों तक स्थापित हो जाती है और हमारे को कुछ दे के जाती है कि हम हरि की तरफ उन्मुख हों, हरि शरणम हो, हरि की तरफ जाएंगे, हरि शरणम होंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण का रास्ता खुलेगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने इस धरती की रक्षा के लिए पहले ही मार दिया था, लेकिन जब हिरण्याकश्यप इस धरती पर उत्पन्न हुआ तो वह बहुत बड़ी तपस्या किया, बहुत दिनों तक कभी एक पैर पर खड़े होकर के, कभी बैठ करके, कभी निराहार होकर के बिना अन्न जल के इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि उसके तपस्या से ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो। कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतनी तपस्या कर लिया हूं कि मुझे अब इस सांसारिक मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रह्मदेव ने जब बार बार कहा कि मेरा किसी के सामने प्रकट होना उसके लिए सौभाग्य की बात होती है, और मैं जब प्रकट होता हूं तो अपने भक्तों को बिना कुछ दिए नहीं जाता हूं। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्याकश्यप, कहा कि यदि देना ही चाहते हैं तो मैं अमरता का वरदान मांग रहा हूं। ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो अमर तो इस धरती पर कोई नहीं है। देवताओं ने देव दानव संग्राम जब हुआ था और जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला और देवता पी गए, गलती से राहु केतु भी पी गए, जिसके कारण ये लोग अमर हो गए। तो मनुष्य के शरीर से जो जन्म लेता है वह कभी अमर नहीं हो सकता। लेकिन तुम वरदान मांग लो। तो मन ही मन हंसा कि आज मैं वह वरदान मांगूंगा कि ब्रह्मदेव देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और मैं अमर भी हो जाऊंगा। महाराज देंगे ना? ब्रह्मदेव ने कहा कि जब मैं प्रकट हूं और एक बार तुमको बोल दिया कि जो मांगोगे दूंगा तो दूंगा, तुम मांगो, एक अमरता छोड़ करके मांग लो। तो कहता है महाराज मैं धरती पर नहीं मरूं, ले लो, मैं हवा में नहीं मरूं, ले लो, मैं दिन को भी न मरूं, यह भी ले लो, मैं रात को न मरूं, यह भी ले लो, मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र जानवर से न मरूं। अरे भाई ले लो, यह भी ले लो, तुम किसी जानवर से नहीं मरोगे, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा भेदन नहीं करेगा। तो यह भी बता दे दीजिए ना कि मैं किसी मनुष्य से भी न मरूं, क्योंकि वह सोचा कि मनुष्य हथियार चलाएगा तो जब मैं उसे मरूंगा ही नहीं तो मुझे मारेगा कौन, और जब मैं पशु से पक्षी से नहीं मरूंगा तो मुझे मारेगा कौन धरती पर। ब्रह्मदेव ने कहा कि तथास्तु, जाओ मैं सब कुछ दे दिया, अब चल रहा हूं। और इसी पर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याकश्यप इस वरदान को प्राप्त करके, वही कहते हैं ना कि किसी सज्जन पुरुष को कोई अच्छा वरदान मिलता है तो उसका वह सदुपयोग करता है, लेकिन किसी दुष्ट आत्मा को वरदान मिल जाए, या नहीं तो सज्जन भी व्यक्ति है और वह उसको वरदान मिल जाए और वह सज्जनता छोड़ करके दुर्जनता की तरफ अग्रसर हो गया तो निश्चित रूप से उसका पतन होता ही है। उसकी दुर्बुद्धि उसके विनाश का कारण बनती है। हिरण्याकश्यप मदमस्त होकर के
राज सिंहासन पर आकर के बैठा, पूरे राज्य में ढिढोरा पिट गया कि आज से कोई भगवान विष्णु का या देवताओं का पूजन नहीं करेगा, उनका नाम नहीं लेगा, यज्ञ हवन सारा का सारा बंद होगा। तुम लोग जाओ, जितना भी मेरे राज्य काज में लोग हैं सब लोग हिरण्यकश्यप का नाम लेंगे। जब इस प्रकार से घोषणा चारों तरफ हो गई तो एक राजा की घोषणा, किसकी हिम्मत थी कि जो कि उसका दुरुपयोग करे या उस घोषणा को न माने। सभी लोग माने, हिरण्यकश्यप का नाम लेते थे, यज्ञ आहुति सब बंद हो गई, पापाचार बढ़ने लगे। विद्यालयों में भी शिक्षा दी जाती थी हिरण्यकश्यप ही भगवान है। जब उसके घर उसकी धर्म पत्नी का नाम था कयाधु, कयाधु को गर्भ रुका और जब वह गर्भ 6-7 महीने का हो गया तो नारद जी का उनके यहाँ पदार्पण होता है। नारद जी से हिरण्यकश्यप कहता है कि कयाधु को कोई अच्छी शिक्षा दीजिए, मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं। वह निकल पड़ा और कयाधु बैठ गई, भगवान के चिंतन में भक्ति में बैठ गई। बोले कि महाराज आप लोक कल्याण की कुछ बात करिए। तब नारद जी ने उसको कहा कि देखो, हरि शरणम, बिना की हरि के शरणागत के कुछ भी संभव नहीं है। अरे देखो कयाधु, भगवान सारे संसार के रचयिता हैं, वह अन्न जल अस्त्र शस्त्र सब कुछ से मनुष्य को परिपूर्ण करते हैं। हरि की शरण में यदि तुम रहोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा, और जो यह बालक तुम्हारे गर्भ में पल रहा है यह बहुत ही बड़ा विद्वान और भक्ति का सागर बन जाएगा। इसका नाम ले लेकर के भक्ति का संचार जो इस धरती पर होगा वह अनवरत हो जाएगा। धरती से मनुष्य मिटते जाएंगे, लेकिन इस धरती पर हमेशा भगवान का आधिपत्य मौजूद रहेगा। उस भक्त का नाम अमर हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक। युग के परिवर्तन के बाद भी उसका नाम अमिट हो जाएगा। तुम हरि की शरण रहो। मन ही मन कयाधु हरि की शरण और भक्ति भावना में रहने लगी। जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ तो हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी खुशी मनाया। अपने राज दरबार में चारों तरफ डुगडुगी नगाड़े इत्यादि बजवाया, शहनाइयां बजी। अपार धन दौलत का उसने अपनी प्रजा को दान किया। जब बालक बड़ा हुआ तो स्कूल में भेजा गया। विद्यालय में जाकर के भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का आधिपत्य, इस साम्राज्य को और बढ़ाना है, इस प्रकार की भावना के साथ वहां पर वार्तालाप करने लगे। लेकिन भगवत कृपा से जब कुछ बात होना होता है, भगवान किसी को अपनाना होता है, और भक्त प्रहलाद तो भगवान की बात गर्भ में ही सुन लिए थे। तो जब अपनाना होता है तो भगवान उसी प्रकार का कुछ न कुछ संरचना उस भक्त के सामने डाल देते हैं। एक दिन सैनिकों के साथ भक्त प्रहलाद जी जा रहे थे। एक कुम्हार और कुम्हारिन आवा लगाए हुए थे। कुम्हार बोलता है कि देखो आवा में आग तो लगा दी गई है ना। कुम्हारिन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलते हैं क्या? अरे बिल्ली के 3-4 बच्चे उसी में
अवा के अंदर रह गए और उनको हम निकाल नहीं पाए, आग लगा दी गई। अब तो बहुत बड़ा पाप होगा, क्या किया जाए? वह कुम्हार कहता कि देखो भगवान की कृपा होगी तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान शब्द कहां से आया, भगवान कौन है? सैनिकों से पूछा, बोला कि अरे महाराज भगवान तो आपके पिता है। बोले कि नहीं तो इसने कौन से भगवान का आराधन किया? तुरंत कुम्हार को बुलाया, बोला कि तुमको फांसी लगा दी जाएगी, कौन से भगवान का नाम ले रहे हो? कहते हैं महाराज गलती को माफ कर दीजिए, जिस भगवान ने जन्म दिया है वही भगवान रक्षा करेंगे बिल्ली के बच्चों को। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता से भी बढ़ के कोई भगवान है? हाँ महाराज, जिस भगवान ने जन्म दिया है वह देने वाला कोई और है। उसी भगवान ने तो आपके पिता को भी जन्म दिया है, आपको भी दिया है। तुरंत भक्त प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, यदि यह बात तुम मानते हो तो वह बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। आवाज खोला जाएगा, मेरे सामने खुलेगा। कब खुलेगा बोलो? बोले कि महाराज 2-3 दिन में खुल जाएगा। भक्त प्रहलाद सैनिकों के साथ 2-3 दिन के बाद आ गए और आवा खोला गया। क्या भगवत कृपा, क्या प्रभु की लीला थी। आवा से बिल्ली के बच्चे कूद कूद करके बाहर चले गए। सज्जनों, यह होती है भगवत लीला, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। भक्तों को भक्ति देना होता है तो इसी प्रकार का चमत्कार प्रभु करते हैं, तब भक्त भगवान के हो जाते हैं। उस समय भक्त प्रहलाद ने माना कि मेरे पिता भगवान नहीं है, हमें जन्म देने वाला मानने वाला तो कोई और है। जा करके विद्यालय में सभी बच्चों को बोले कि तुम हरि शरणम हो जाओ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बच्चे सब राम राम हरि शरणम, हरि 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 बोलने लगे। अध्यापकों ने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन गुरुओं की बात को बच्चे नहीं मानते थे। भक्त प्रहलाद की ही बात मान करके हरि 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 नारायण 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 बोलने लगे। यह बात अध्यापकों ने, गुरुओं ने जा करके हिरण्यकश्यप से कहा कि आपका दुश्मन तो हम नहीं है, लेकिन आपका यह लड़का प्रहलाद जरूर है। प्रहलाद बुलवाए गए, सभा में बोलो भगवान कौन है? मैं हूं ना तुम्हारा बाप? बोलते नहीं पिताजी, जन्म देने वाला और मारने वाला भगवान तो कोई और है, आप नहीं हो सकते। आपको भी इस धरती पर मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया वह मरेगा जरूर। बहुत समझाने के बाद जब भक्त प्रहलाद टिके नहीं तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहाड़ की चोटी से इसको धक्का दे करके गिरा दो, या मृत्यु को प्राप्त हो जाए। धक्का दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद नीचे गिरने के बाद राम 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 रटते रटते और निकल गए। जल में डुबाया जाए नहीं, उससे भी बचे, राम राम करते करते निकले। एक हाथी मदमस्त था, उसके अस्तबल में जहां हाथी बांधे जाते हैं वहां भक्त प्रहलाद को डाल करके और बाहर से ताला लगा दिया जाए। ऐसा ही हुआ। हाथी भक्त प्रहलाद को सूंघने लगा, लेकिन उनको मारा नहीं, उनके ऊपर पैर तक नहीं रखा, जो कि खूंखार हाथी था।
जल में, थल में, नभ में बहुत प्रयास करने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो उसने कहा कि मेरी बहन होलिका को वरदान प्राप्त है कि जो उसके गोद में सोएगा वह सवेरे मृत्यु को प्राप्त होगा। आज उसके गोद में भक्त प्रहलाद को सुला करके बाहर से ताला लगा दिया जाए। ऐसा ही किया गया। राजा का हुक्म कौन नहीं मानेगा। सब लोग राजा के अत्याचार से डरते हैं कि राजा प्रसन्नम धन धान्य देही, राजा प्रसन्न रहेगा तो धन धान्य देगा, प्रशंसा देगा, प्रशस्ति पत्र देगा। और यदि राजा दुखी हो गया हमारे कर्म से तो हमें मार डालेगा। कौन बोले? जब सुलाया गया होलिका के गोद में, ताला खोला गया तो होलिका भगवान की कृपा से जल गई थी। पाप जल गया था, पुण्य राम 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 करते हुए भक्त प्रहलाद के रूप में बाहर आ गया। सज्जनों, पुण्य कर्म करते रहिए। यह मत सोचिए कि कौन आपको क्या कह रहा है। जो जिसको कहना होगा, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा वह करता रहेगा। आप अपने कर्मों को अच्छा करते रहिए। यदि कर्म कोई पीछे खराब भी है तो भक्ति भावना पुण्य कर्म में, स्नान दान पुण्य कर्म में आपके वह पाप मिट जाएंगे। पुण्य कर्म स्थापित होगा। जब हमारे जीवन में पुण्य आएगा तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जीवन में चलने की हमारी क्षमता पुण्य की तरफ बदली होगी और लोगों के बीच में हमारा सम्मान बढ़ेगा। सम्मान बढ़े न बढ़े इसको भी तिलांजलि दे दीजिए, लेकिन इतना तो है ही है कि हमारा पुण्य बढ़ता रहेगा सत्कर्मों से। और जब पुण्य बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी गति होगी। गति होगी तो दूसरा जन्म अच्छा होगा। अब जब कुछ भी चारा नहीं सूझा तो लिया हाथ में दैत्य ने जबकि खंजर, कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। देखे जलता हुआ खंभा तपाया गया था। अब तलवार खींच लिया हिरण्यकश्यप ने। बोलो तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? भगवान ने सोचा कि बालक है कहीं डिग न जाए। एक मक्खी का रूप बना करके उस खंभे के ऊपर प्रभु बैठ गए। प्रहलाद ने देखा कि इस अग्नि के खंभे से एक मक्खी तो जल नहीं रही, तो मुझे कैसे ये जला देंगे। कहते हैं कि हाँ पिताजी, यहाँ भी भगवान है। उस भगवान का नाम आप लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। यह तलवार कुछ नहीं करेगी। भगवान की कृपा यदि होगी तो इस तलवार से भी मैं बच जाऊंगा। खम्भे में आप बांधने की बात कर रहे हैं, यह खम्भे में जलती हुई अग्नि शीतल हो जाएगी। आप ईश्वर का नाम लीजिए। कल्याण करने वाले तो प्रभु हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। तलवार म्यान से खींचा और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर गर्दन काटने के लिए उद्यत हुआ, उस खंभे से प्रभु प्रकट हो गए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि की जो शरणागत होता है उसको प्रभु इसी प्रकार से कल्याण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान प्रकट हो गए कि नरसिंह के रूप में राम प्यारे,
कि नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो प्रभु नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरि शरणम। इसलिए हरि की शरणागत होना चाहिए मनुष्य को। भक्त प्रहलाद जो हरि की शरणागत हुए, अपना भी कल्याण किए, अपने पिता का भी कल्याण कर दिए। भगवान प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप को अपने जंघे के ऊपर डाल दिया, केस पकड़ करके, और उसके प्राण पखेरु ले लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने पूछा भगवान ने कि कहीं धर्म की मर्यादा तो नहीं टूट रही है, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है। पूछा, बोलो तुम जमीन पर हो कि आसमान पर? देखता है कि वो तो जंघे पर है। नहीं प्रभु, मैं तो न जमीन पर हूं न तो आसमान पर। आज प्रभु कह रहा है, आज हरि की नाम याद आ रहा है। भक्त जब भक्ति की शक्ति रखता है तो भक्त की शक्ति से जो आतिताई होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो कि मैं मनुष्य हूं कि जानवर? अरे प्रभु, आपके ऊपर का शरीर तो शेर का, नीचे मनुष्य का है। आपको न जानवर कहे जा सकते हैं न तो मनुष्य कहे जा सकते हैं। बोलो दिन को दिन है कि रात? देखता है कि सूर्य तो डूब रहे हैं। नहीं महाराज, ये तो न दिन है न रात है, तो संध्या काल है। बोलो तुम घर के बाहर हो कि घर के अंदर? देखता है कि मैं तो चौखट के बीच में हूं। ना महाराज, मैं घर के बाहर हूं न तो अंदर हूं। बोलो तुम्हारा वरदान तो रह गया, लेकिन आज अंतिम समय में तुम अब जा रहे हो। अमर कोई इस धरती पर नहीं है। हिरण्यकश्यप, तुम भक्त को, अपने बच्चे की भक्ति को समझ नहीं पाए। वह हरि का बहुत बड़ा दास है। पिछले जन्म में भक्त प्रहलाद ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसका फल आज उसको प्राप्त हो रहा है कि तुम्हारे जैसे आतिताई बाप को पा करके भी वह डिगा नहीं, और उसी के माध्यम से तुम्हारा कल्याण है। भक्त प्रहलाद ने बहुत दिनों तक नरसिंह भगवान की प्रार्थना किया और बोले कि बोलो प्रहलाद क्या चाहते हो? प्रभु, आप हमारे पिता को सद्गति देना। जो पिता मारने का प्रबंध कर रहा है, उस पिता के लिए भक्त प्रहलाद सद्गति की बात कर रहे हैं। भक्तों का हृदय बहुत ही प्रेमी होता है। भक्त हमेशा प्रेम भाव के कारण ही भगवान के सन्निकट हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। आज भक्त प्रहलाद भगवान को प्राप्त किए और अपने पिता को भी स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त कर दिए। यह होता है भक्ति की शक्ति। वह जो होलिका जली थी, वह प्रहलाद की बुआ थी, और दूसरे दिन वह पूर्णिमा फाल्गुन मास की ही थी। तो इन दोनों कहानियों के कारण हमारा होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरे दिन लोग उसके धूल राख से अपने मस्तक पर लगा करके राम नाम सत्य है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस प्रकार से लोग बोलने लगे। और तब से लेकर के आज तक भक्त प्रहलाद के नाम पर और होलिका के नाम पर और उस ढूंढा राक्षसी के नाम पर होली मनाई जाती है। और हम आज उसके जो राख थी उससे तो नहीं खेलते, वो तो चली गई।
सतयुग में उन्हीं के साथ। लेकिन आज गुलाल उसी का प्रतिरूप मान करके हम गुलाल से खूब धूमधाम से रंगों से होली खेलते हैं, और जितने भी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक होते हैं सब होली मनाते हैं। इसलिए हरि की शरणम होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपना होली मनाते रहिए और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। होली खेलते समय आप लोग भगवान का ध्यान जरूर करिए, भगवान को गुलाल लगाइए। दूसरे को गुलाल लगाते समय राम 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 बोलिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।